तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना है हमको। ओके, तो पहला क्वेश्चन ऐसा दिया, एक ही स्ट्रिंग है और इधर एक ही मास है, मास कितने m, और इसको रोटेट कर रहे हैं इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ओके, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है l, मास कितना है m, रोटेट कर रहे हैं कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, इस एक्सिस के अबाउट। मान लो इसमें हम स्ट्रिंग बांध दिए, यहाँ पे ऐसे घुमा रहे हैं, गड़गड़ 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 घूम रहा है, ये घूम रहा है। कौन से सर्कल में घूमेगा ये, ऐसे इस सर्कल में ये घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अच्छा, सर्कल का रेडियस इस बार कितना होगा बालक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तुमको दिख रहा है कितना है, एल है। ठीक है, तो तुमको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, टेंशन किधर लगेगा, यहाँ पे टेंशन किधर, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के तरफ होता है, स्ट्रिंग के अलोंग होता है, अवे फ्रॉम सेंटर होता है। तो मान लो हमने मास को अभी सिस्टम कंसिडर कर लिया, तो अवे फ्रॉम सिस्टम टेंशन टी लगेगा। अच्छा, ये सेंटर के तरफ लग रहा है, इसका मतलब टेंशन फोर्स बेसिकली कौन सा फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स। अरे टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर के तरफ, तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स। अच्छा, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा, ओमेगा से घूम रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा है तो बताओ इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो तुमको पता है ऑलरेडी, मास कितना है m, सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, और r यहाँ पे किसके बराबर है, l, तो m ओमेगा स्क्वायर l, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। समझ में आया क्या, इतना टेंशन, वेरी सिंपल। ओके, अच्छा मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, कैसा, ऐसा बोला इस बार एक मास नहीं बालक, दो मास है, ये मास है m1 और इधर और कनेक्टेड है, ये मास है m2। अच्छा, इसका लेंथ है, इसका लेंथ है, अच्छा मान लो वैल्यू के टर्म में कंसिडर करते हैं तो इजी होगा। ये वाला मास है 2 kg, ये मास है 4 kg, और फिर से रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और ओमेगा का वैल्यू है 4 रेडियन पर सेकेंड। चक्कर आ गए क्या, चक्कर आ गए नहीं, क्यों, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, तो वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 रेडियन पर सेकंड, ये तुमको दिया हुआ है। अच्छा, और क्या दिया है, लेंथ दे दिया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो स्ट्रिंग है, अरे कौन वाला, ये वाला पहला वाला जो स्ट्रिंग है ना, इसका लेंथ दिया हुआ है बालक, ये लेंथ दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, और ये वाला भी लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ए एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बी। दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग ए है, दूसरा बी, एक ये वाला स्ट्रिंग, दूसरा ये वाला स्ट्रिंग, दोनों में क्या फाइंड करना है, टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग है इस बार। ओके, तो इसमें और इसमें क्या फाइंड करना है हमको, टेंशन फाइंड करना है। तो घूम रहा है, गोल गोल घूमेगा, सर्कल में घूमेगा, तो ये ऐसे घूमेगा और ये इस बड़े वाले सर्कल में घूमेगा, घूमेगा क्या। अच्छा, हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम को बाहर वाले सर्कल या बाहर वाले मास से स्टार्ट करने का, तो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करने का, बाहर वाले मास से, तो इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टेंशन फोर्स किधर होगा, इसके रेस्पेक्ट में अवे, तो मान लीजिए टी बी है, बी स्ट्रिंग है ना, तो टेंशन हो गया टी बी। अच्छा, इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो टेंशन इधर होगा टी बी, अच्छा इधर किधर होगा, टी ए होगा। समझ में आ गया, इतना कहानी क्लियर है। अच्छा, ये वाले पे फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर, तो टी बी है, टी बी टेलीविजन वाला बी नहीं है ये, टी बी ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो टी बी इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स ऑन द सेंटर इज व्हाट, टी बी 4 kg पे, ये किस पे लिखे हैं, 4 kg के लिए, तो 4 kg पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, सेंटर के तरफ टी बी लग रहा है, केवल सेंटर की तरफ टी बी लग रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज व्हाट, सेंट्रिपिटल फोर्स, तो सेंट्रिपिटल के बराबर हो गया। अच्छा, तुमको फार्मूला क्या पता है, फार्मूला पता है m ओमेगा स्क्वायर r। ओके, अब वैल्यू पुट करो, टी बी मास कितना है बालक, इसका बनाए हो ना, तो इसका 4 kg, तो मास हो गया 4, ओमेगा कितना है, एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 4 का स्क्वायर।
अच्छा रेडियस, इसके लिए इस मास के लिए रेडियस टोटल कितना होगा? ये बड़ा वाला सर्कल में घूम रहा है, अरे दिख रहा है क्या बड़ा वाला सर्कल? तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये 2 और ये भी 2, तो 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है, तो 4। ओके, तो बताओ कितना हो जाएगा ये? TB इक्वल टू कितना आ जाएगा? वैल्यू बताओ। TB कितना लिखें? तो 4 इंटू ऐसे, ये 4 इंटू 4 16 इंटू 16 कितना? 256। 4 सही है, न्यूटन आंसर। टेंशन इन द स्ट्रिंग B इज हाउ मच? 256 न्यूटन। और 4 इंटू 4 16, अब 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 16 256 होता है। हमने ऐसा सुना है, तुमने नहीं सुना तो सोचो। अब देखो सेकंड मास क्या है? सेकंड मास है 2 kg। नाउ ऑन द मास 2 kg द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर इज हाउ मच? सोच के बताओ। इधर कितना लग रहा है? TA। अच्छा पीछे कितना लग रहा है? TB है। नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स पूछ रहे हैं, इधर बाहर है TB और अंदर कितना है T, तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना होगा? TA माइनस TB है। नहीं समझे? यदि बोले इधर लग रहा है 5 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन, इधर 5 इधर 2, इधर 5 इधर 2, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 - 2 यानी 3। तो वही तो पूछ रहे हैं, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना होगा? इधर लग रहा है TA और बाहर लग रहा है TB। 2 kg पे बोल रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? 2 kg। अच्छा अंदर लग रहा है TA और बाहर कितना लग रहा है? TB। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है टुवर्ड द सेंटर? दैट इज TA माइनस TB। और यही किसके बराबर हो जाएगा? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बट ये FC ऑलरेडी लिखे थे, FC डैश लिख रहे हैं, थोड़ा अलग होगा। अच्छा लिखो बालक, क्या होगा? TA माइनस TB। TB कितना फाइंड किया तुमने? 256। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स अब कितना होगा? तो मास रहेगा। मास कितना है? 2। अच्छा m ओमेगा स्क्वायर R होता है, तो m ओमेगा बताओ। ओमेगा तो 4 रहेगा, तो m ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। और इसके लिए रेडियस कितना है? छोटे वाले सर्कल में घूम रहा है, ये कितना होगा? 2। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2। अब बता दो, TA इस 256 को उधर पाकिस्तान में लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है, प्लस ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 4, और ये कितना है? 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 कितना हो गया? 16 इंटू 4 होता है 64। नहीं होता है, जाकर देखो तुम, कैलकुलेशन करो। TA इक्वल टू 6 और 4 10 0, 6 और 5 11, और पहले का 1 बचा रहे 6 4 10 का 0 बचा 1, और ये क्या हो जाएगा? 6 5 11 1 12 का 2 बाकी 1 कितना? जो 1 320 न्यूटन। तो कितना लगेगा? इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लगेगा? 320 न्यूटन। और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना? 256। अच्छा हमने क्या किया हमने कुछ नहीं किया। क्या किया? नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर निकालें। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर नेट फोर्स कितना लग रहा है? T, तो वो किसके बराबर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा इस मास पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना लग रहा है? TB, तो वो किसके बराबर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। इस फोर्स पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना लग रहा है? TA माइनस TB। इधर पूछा ना, इधर लग रहा है TA, बाहर लग रहा है TB, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना है? TA माइनस TB, दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला तुमको पता है, m ओमेगा स्क्वायर R, तो आ गया आंसर। तो ये कहानी है। ओके, तो ये सारा कहानी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स का है। किधर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं है, हम जो फोर्स जानते हैं वही फोर्स है, बट पर्टिकुलर सिचुएशन में यदि ये फोर्स जो हम फोर्स जानते हैं, ग्रेविटेशन, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, व्हाटएवर, इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, यदि ये फोर्स टुवर्ड द सेंटर एक्ट करना चालू कर दे तो इसी का नाम क्या हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स।